The first question is that why some Muslims do bad things? Why can't we only do good things and not do bad things is the first question. And is it required that when we pray, we should pray in a particular form? Why can't we just pray the way we like? डॉक्टर जाकिर नाइक ने शानदार जवाब देना शुरू किया और यहाँ से शानदार गुफ्तगू भी शुरू हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आपने कहा कि कुछ मुसलमान होकर भी लोग बुरे काम करते हैं। मुसलमानों ने इस्लाम कुरान मजीद से सीखना है और कुरान मजीद में तो कहीं नहीं लिखा बुरा किया जाए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये कुरान मजीद रखा है, इसमें से कुछ भी ऐसा बता दें कि जो ये कहता हो कि इंसानों को बुरे काम करने चाहिए और वैसे काम करे जो इंसानियत और इंसानी असूलों के खिलाफ हो। ना कुरान मजीद में ऐसा है, ना अहादीस में कुछ ऐसा लिखा है जो इंसानियत के खिलाफ हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को समझाने के लिए एक और मिसाल दी और कहा कुरान मजीद ने तो ठीक कहा है और इस्लाम भी सच और इंसानियत की खिदमत करना सिखाता है, लेकिन अगर इस्लाम के मानने वाले कुछ लोग इस्लाम पर अमल पूरी तरह नहीं करते, यानी कि कुछ लोग बुरे काम करते हैं, तो मतलब इस्लाम बुरा नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पर अगर एक स्कूल में इम्तिहान होता है और क्लास कोई बच्चे पहले नंबर पर आते हैं, कोई दूसरे नंबर पर, कोई तीसरे नंबर पर और कोई फेल हो जाते हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये स्कूल ही बुरा है क्योंकि कुछ बच्चे फेल हो गए? बिल्कुल इसी तरह दीन इस्लाम में भी है। वो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं, अच्छे काम करेंगे, इस्लाम, कुरान मजीद और अहादीस की तालीमात पर अमल करेंगे, उनको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो मुसलमान होकर भी गुनाह करते हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। Don't judge Islam by looking at the followers. For example, in a school, a very famous school, some students get first class first, some get second class, some get third class, some fail. Can you blame the school for that? No. Some students have to come out first class first, some have to fail. So this is part and parcel. So those who have failed will not get the passing certificate. But they're students of that school, right or wrong? The same way those people who call themselves Muslims and they do wrong things and bad things, they will not get passing certificate. They are bad students of their school, but can you blame the school for that? No, I cannot. In every school there are good students and bad students. दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अब मैं आता हूँ आपके सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब, और ये बहुत ही चैलेंजिंग सवाल था। इस लड़की ने दूसरे सवाल में ये पूछा था कि अल्लाह चाहता है कि हम नमाज पढ़ें 5 वक्त की, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए एक खास तरीका ही क्यों फॉलो किया जाए? क्योंकि एक ही तरह की रखते, सजदा, रकू, तशहहुद, क़याम, ये सब किया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और वैसे ही इंसानों को भी अक्ल है। जब उसको कोई चीज मिल जाती है और कोई खालिक नजर आता है तो उस चीज के बनाने वाले का शुक्रिया अदा किया जाता है। ठीक इसी तरह अल्लाह ताला ने हमको बनाया, इस कायनात को हमारे लिए बनाया, इस दुनिया में हमारे लिए नेमतें रखी, तो हमारा अल्लाह का शुक्र अदा करना बनता है। अब सवाल ये है कि शुक्रिया अदा करने के लिए नमाज एक खास तरीके से क्यों पढ़ी जाए? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहला काम ये है कि हम अपने खालिक का शुक्रिया अदा करें, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो खालिक खुद चाहता हो। So number one is first understanding and realizing who the creator is and thanking him the way he should be thanked. For example, you said, why should we pray the way we pray? Well, now I'm asking the question. The creator created us. He is the best who can tell you how should you pray to him. Today I will say that I want to pray maybe standing on one leg. That's how I want to pray. For example, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपने कहा कि हम एक मखसूस तरीके से नमाज क्यों पढ़ते हैं। आप सोचिए कि जिसने आपको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, जिसने आपको बनाया है, उसने कहा कि मेरी इबादत करो, नमाज पढ़ो, वही बेहतर जानता है उसकी इबादत कैसी करनी है, तो उसके बताए गए तरीकों पर अमल करना होगा ना। दोस्तों देखो, अगर नमाज पढ़ने का एक मखसूस तरीका ना किया जाता तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठा होता। कोई वजू करके छोड़ देता, कोई सर पर टोपी न लेता, कोई टखनों से ऊंचे पांचे न करता, कोई सजदा छोड़ देता। यूं तो नमाज ही कोई तारीफ नहीं न होती, हर एक का अपना ही अंदाज होता। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने जिस तरीके पर चलने का हुक्म दिया है, हमको बिल्कुल वैसा ही करना है, क्योंकि अल्लाह ताला की तारीफ बयान करनी है, उसका शुक्रिया अदा करना है। तो अल्लाह को मालूम है
है कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करना है, और अल्लाह ने वो शुक्रिया अदा करने का तरीका बताया। अगर इस सब के बावजूद भी इस लड़की को सवाल का जवाब समझ नहीं आया था तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक खूबसूरत मिसाल भी पेश की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से मुखातिब होकर कहा कि मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम में एक टीचर अपने तालिब इल्म को ये कहती है कि अगर आप मेरा एहतराम करते हो, मेरा रिस्पेक्ट करते हो, तो जो मैं कहूँ तो आप वो करेंगे, आप मेरी बात भी मानेंगे। अगर आप मेरा एहतराम करेंगे तो मेरी फरमाबरदारी भी करेंगे। मगर जवाब में तालिब इल्म कहते हैं कि हम एहतराम तो बहुत करते हैं मगर फरमाबरदारी नहीं करेंगे हम अपनी ही, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसा करना तालिब इल्म की जानिब से टीचर का एहतराम करना तो न हुआ। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मुझे याद करो नमाज में इबादत करके खास तरीके से। अब हम कहते हैं कि शुक्रिया तो अदा करेंगे मगर अंदाज हमारा अपना होगा। मैं एक टांग पर खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा, मैं कानों को हाथ लगाऊंगा वगैरह वगैरह, ये तो अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। In a class, the teacher says that okay, if you respect me, then you obey my commandment. The student said, no, I respect you, but I don't want to obey you. I want to respect the way I want to respect. Who's right? Because the teacher says, if you obey me, you will be respecting me. So Almighty God, who's the creator, He's prescribed how you should pray. And when we pray, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए ये भी कहा कि नमाज पढ़कर हम लोग अपना ही फायदा करते हैं, क्योंकि आजकल की मेडिकल साइंस साबित करती है कि जब हम सजदे में सर रखते हैं तो सर जब जमीन के साथ लगता है तो हमारा ब्लड का फ्लो उसी जानिब हो जाता है और उससे हमारे जिस्म को बहुत से फायदे पहुंचते हैं। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा, बात पूरी होने ही से पहले इस लड़की ने टोका और कहने लगी, ठीक है, आपने मुझे जवाब दे दिया, आपका जवाब देने का बहुत शुक्रिया। मेरा एक और सवाल भी है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस लड़की ने तकरीबन वही पहले वाले सवाल ही दोहरा दिए कि इंसानियत पर अमल क्यों नहीं कर लेते, नमाज पढ़ने का खास तरीका क्यों है। उसके बाद कहने लगी कि मुझे बताएं कि सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों है कि जैसा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया लाजिमी क्यों है कि हम वैसा ही करें। इसी तरह से हर साल में क्यों रोजे रखे जाते हैं, एक बार रख लिए तो काफी होने चाहिए। And when we pray, we benefit. But in our prayer, we do the sajda, we put the highest part of the body, the forehead on the lowest part of the ground and say glory. Thank you for your answer. And I have my last question. Can I? Sure. So, as far as I know, Islam is teaching us about how to do good things in life and also for our afterlife. But according to your previous answers, what I'm wondering about is like, why is it wrong if I do good things to people and also I believe in God and also I do His commands like helping others and also like some other things that mentioned in Quran, but I just don't understand about the way we should pray and you mentioned that before, and also like fasting thing and other sunnah things. I just don't really understand about that because I know a little bit the history about why we should fast, but what I don't understand is why we need to like apply that in our lives when we already know like we can like do that once in a life or once in a lifetime, but not in once in a year or something like that. I just don't understand. Sister has a question too. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को मुख्तसर दोहराया और कहा कि अब आपने पूछा है कि हम सब सुन्नत पर अमल क्यों करते हैं और हम एक खास महीने में रोजे क्यों रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि सुन्ना का मतलब होता है वो जो अमल और अल्फाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और जिनको करने का हुक्म दिया वो काम हम वैसे ही करें। मिसाल के तौर पर आपने पूछा भी है कि हम रोजे क्यों रखते हैं, एक खास महीने में क्यों रखते हैं। इसका हुक्म कुरान मजीद में है और ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है। कुरान मजीद की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 183 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए ताकि तुम तकवा सीख सको। सभी लोग सिर्फ रमजान के महीने में रोजे क्यों रखते हैं? ताकि हम लोग अपना इत्तेहाद देख सकें, दुनिया को दिखा सकें कि हम मुसलमान एक हैं। इसलिए हम नमाज भी जमात के साथ अदा करते हैं ताकि हमारा इत्तेहाद जाहिर हो और सवाब भी ज्यादा मिले। Number 2, why do we do certain things like sunnah? Sunnah means it is the action and the commandments of the last and final messenger prophet Muhammad peace be upon him. For example, why should we fast and why should we fast in that particular month?
The reason we fast is because that is one of the pillars of Islam. And the Quran says in Surah Baqarah chapter 2 verse 183 that fasting has been prescribed to you as it was prescribed to people who came before you, so that you may learn self-restraint, so that you may learn taqwa, so that you may learn piety, so that you may attain God consciousness. Why do we fast together? Because we believe in unity. All fast in that month of Ramadan because we believe in unity. When we pray also we pray together. If you pray in unity, then you get more blessings as compared to praying alone. Similarly, fasting means we have to fast for 1 month. So 1 month has been completely prescribed as the month of Ramadan. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को समझाने की पूरी कोशिश की और उसके बाद उससे कहा कि मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये मनाजिर देखिए। Inshallah, you will not lie, you will do good things and you will be a better Muslim. Hope that answers the question. Okay, thank you so much for your Because answer. shortage of time, we'll just allow. तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें आसानियां पैदा करने, आसानियां फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।